जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जीएस का एक पोर्शन है जो कि हर एक एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण होता है। जैसे हम बात करें एसएससी या बैंक की, एसएससी में तीनों चारों एग्जाम जो होते हैं, बैंक के जो होते हैं एसएससी, तो इन सब के लिए काफ़ी आपके लिए मददगार साबित होगा। इसमें हमने जीएस के सभी मिक्स क्वेश्चनों को लिया है। इसमें सभी क्वेश्चन मिक्स हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं आप सभी सभी क्वेश्चनों को ध्यान से देखिएगा, ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आंसर आंसर की जो बात है, आंसर मैं पीडीएफ के रूप में डलवा दूंगा। इसमें तो हम केवल क्वेश्चन ही क्वेश्चन चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आपको आंसर पता है तो प्लीज़ आप आंसर को जाने रहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा, गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित होता है, यानी जो गन मेटल होता है वो किस मिश्र धातु से निर्मित होता है। तो इसके चार ऑप्शन है, कॉपर टिन जिंक, या कॉपर लेड सिल्वर, या कॉपर जिंक लेड, या कॉपर आयरन निकल। तो इनमें से चार ऑप्शन है। आंसर का हम पीडीएफ बना के डलवा देंगे, ठीक है। या तो यदि आपको पता है तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। ये उसका एक समझ लीजिए मॉक टेस्ट है, ठीक है ना। चलिए आगे अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यानी यूएसएसआर से लिया गया है। पहला है मौलिक अधिकार, दूसरा है मौलिक कर्तव्य, तीसरा प्रस्तावना या समवर्ती सूची में से क्या लिया गया है। तो आप सभी इसको ध्यान में देख लीजिएगा, ठीक है ना। अगला है, डुंगोंग किस जैव मंडल संरक्षण क्षेत्र का प्रमुख जीव है, ठीक है ना। सिमलीपाल, मन्नार की खाड़ी, मानस, या ग्रेट रण ऑफ कच्छ, ठीक है ना। तो इसमें से आप आंसर को चूज कर लीजिएगा। अगला हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा त्यौहार उड़ीसा में मनाया जाता है। बोनालू, बाली तुरैया, छप्पड़ मेला, या हार्नबिल। इनमें से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, आप सभी अवश्य करिएगा, ठीक है ना। फिर आगे हम देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, आइन ए अकबरी के लेखक कौन है। खाफी खां, अबुल फजल, भीमसेन, या अकबर, कौन है। तो आप सभी इसको जरूर बताइएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कोशिका अंगक है, यानी सेल ऑर्गेनस है, जो आत्महत्या की थैली होता है, यानी सुसाइड बैग के रूप में जाना जाता है। गाल्जी तंत्र, सूत्रकणिका, अंतःप्रवर्ती जालिका, लाइसोसोम, ठीक है ना। तो इनमें से चारों में से एक ही उत्तर है, आप सभी इसको चुन लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, ठीक है ना। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन देखते हैं, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, या उपराष्ट्रपति, कौन करता है। आप सभी जानते होंगे, ठीक है। नहीं जानते होंगे तो मैं कमेंट बॉक्स में मतलब डलवा दूंगा पीडीएफ, ठीक है ना। अगला है इसका, अमुक्त माल्यद का लेखन किसने किया था, ठीक है ना। कृष्णदेव राय, ब्रह्मदेव राय, हरिहर राय, या बुक्का राय, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में कौन सी लड़ाई हुई थी, ठीक है ना। तराइन की प्रथम लड़ाई, तराइन की लड़ाई, प्लासी की लड़ाई, खानवा की लड़ाई, या बक्सर का युद्ध, ठीक है ना। तो कौन सी युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमारा, जीएसटी परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं, ठीक है ना। 33, 25, 35, या 23, कितने सदस्य होते हैं, ठीक है ना, जीएसटी परिषद में। आगे है, द साइलेंट क्राई के लेखक या लेखिका कौन है, यानी इसके ऑप्शन है हारुकी मुराकामी, केंजाबुरो ओए, जॉन मिल्टन, माइकल मधुसूदन दत्त, ठीक है ना। अगला हमारा क्वेश्चन है, राजकोषीय घाटा का क्या अर्थ होता है, ठीक है ना। यानी राजकोषीय घाटा का क्या अर्थ होता है, सरकार द्वारा एकत्रित कुल राजस्व, सरकार की कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच का अंतर, सरकार का कुल व्यय, या सरकार द्वारा ली गई कुल उधार राशि, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न से किस अखबार का संपादन दादा भाई नौरोजी ने किया था। संवाद, कौमुदी, सोम प्रकाश महरत्ता, या राष्ट्र गुप्तार, ठीक है ना। अगला है, निम्न में से किस उत्पादन के कारक में क्या शामिल नहीं है, ठीक है ना। उत्पादन के कारक में क्या शामिल नहीं है। अगला है, भूमि, पूंजी, कर, श्रम, ठीक है ना। इनमें से कौन है, आप सभी जरूर बताइएगा। आगे देखते हैं, भारत के निम्न में किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा सबसे लंबी तटरेखा भारत के किस राज्य में है, ठीक है ना। गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, या केरल, कौन सा है। तो आप सभी जरूर बताइएगा। आगे है, निम्न में से भारत के किस वैज्ञानिक का संबंध क्रिस्कोग्राफ से है, यानी क्रिस्कोग्राफ से भारत के किस वैज्ञानिक का संबंध है। मेघनाथ साहा, सत्येंद्र नाथ बोस, जगदीश चंद्र बोस, या होमी जे भाभा, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न से कौन सा एक द्वितीयक प्रदूषक, यानी द्वितीयक प्रकार का प्रदूषक प्रथम प्रकार का नहीं, ठीक ना। कार्बन मोनोऑक्साइड, फ्लाई एश, कार्बन ऑक्साइड, स्मॉग, कौन है। तो आप सभी जरूर बताइएगा।
अगला है मौद्रिक नीति के संचालन की जिम्मेदारी इनसे मतलब किसमें निहित होती है? मौद्रिक नीति के संचालन की जिम्मेदारी किसमें निहित है? ठीक है ना, केंद्र सरकार, सेबी, ठीक है ना, भारतीय रिजर्व बैंक या अन्य बैंक, तो किसमें है? आप सभी जरूर बताइएगा। अगला है ओजोन परत के संरक्षण के लिए ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर, 16 सितंबर, 16 अक्टूबर या 12 अक्टूबर, ठीक है ना। तो दिन दिवस भी इम्पॉर्टेंट होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर, अगस्त 2022 में 31वां व्यास पुरस्कार सन 2021 किसे प्रदान किया गया? यानी डॉक्टर असगर वजाहत, प्रोफेसर शरद पगारे, मिहिर वत्स या पंकज त्रिपाठी, किसको दिया गया? ठीक है। अब देखते हैं लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? यानी kWh या डायप्टर, वाट या जूल, क्या है? तो आप सभी जरूर बताइएगा, ठीक है ना। आगे है, तो भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किए गए कौन है? DY चंद्रचूड़ या UU ललित या दीपक ठाकुर, या इनमें से कोई नहीं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, 7वें इंडिया वाटर वीक यानी 2022 की थीम क्या थी? क्षमता के साथ सतत विकास हेतु जल सुरक्षा, सतत विकास एवं जल संरक्षण से जुड़ी चुनौतियां, जल संरक्षण एवं मानवीय प्रयास, जल सुरक्षा एवं भारत, ठीक है। अब आगे क्वेश्चनों को देखते हैं। आगे, भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में किसको निर्वाचित किया गया है? द्रौपदी मुर्मू को, लालकृष्ण आडवाणी को, वेंकैया नायडू को या जगदीप धनखड़ को, ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन हमारा, अप्रैल सन 2022 में किसी सन 2021 के 31वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है? तो पहला ऑप्शन है प्रोफेसर शरद पगारे, डॉक्टर असगर वजाहत, डॉक्टर शरद कुमार लिम्बाले या प्रोफेसर रामदरस मिश्र। तो इनमें से किसे किया गया? तो आप सभी इसको जरूर बताइएगा, ठीक है ना। दोस्तों, आज के सेक्शन में हम इतने ही सारे क्वेश्चनों को रखते हैं। इसमें आप देखिए करंट अफेयर, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सभी प्रकार के क्वेश्चनों का मिक्सचर है, ठीक है ना। तो ये आपकी तैयारी, यदि आपने सभी मतलब सिलेबस को ख़त्म कर दिया और आप प्रैक्टिस रिवीजन कर रहे हैं, तो इसमें आपके काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों, ये आपके मॉक टेस्ट के रूप में बहुत ही ज़्यादा आपकी परीक्षा में हेल्प करेगा। आप सभी क्वेश्चनों को कर लीजिएगा, ठीक है ना। यदि नहीं आ रहा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आप सभी को इसका जो होता है PDF डलवा दूंगा, वो भी आंसर से, ठीक है ना। तो दोस्तों, आज के लिए इतने रहने देते हैं। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। जय हिंद।